हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी जो कि 80 टू 90% लोगों में देखने में आ रहा। गर्दन में गैप आ गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, नेक पेन। ये कंप्लीटली पेन रहता है ये साइड में बाज़ लोगों को वन साइड पेन रहता। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो गर्दन में गैप आता नहीं, मैं पिछले वीडियो में भी मैं घुटने के बारे में बताया, वैसे ही नेक के बारे में अभी बोलना चाह रहा हूँ कि गर्दन में जो है गैप आता नहीं, गैप कम हो जाता। लाइन से वर्टिब्रास रहते, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वर्टिब्रास जो है ना, लाइन से वर्टिब्रास रहते, उसमें एक पर्टिकुलर गैप रहता। गैप रहने की वजह से जो है लोग उससे मुतासिर होते, हाथों में चुमटियाँ भरना, पैरों में चुमटियाँ भरना, ये सारी चीज़ें रहते। उसकी वजह से जो है गैप कम होने की वजह से सारे सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने में आते। उसके लिए पेशेंट को नेक पेन होता, हाथों में चुमटियाँ भरना, हाथों में जलन होना, बस पेशेंट को इतना सीरियस होता है कि हाथ और पैर भी सुन्न होना शुरू होते हैं। तो एक चीज़ आप माइंड में, एक ज़हन में बिठा लें, ये अगर आप इसको इम्पोर्टेंस अगर देंगे, तो ये बहुत नॉर्मल बीमारी है। अगर आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लाइट लेंगे, इसको मैनेज नहीं करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सर्जरी तक भी कराने की नौबत आ सकती है। तो अब हम इसको एक डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे और इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ आकर के जो सराउंडिंग के जो मसल्स है, इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग करने से पहले आप जो है डोंट्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डोंट्स में क्या-क्या होता है, आपका जो पोस्चर है, आपका जो डेली रूटीन है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सीधा स्ट्रेट एक्टिव बैठ के आप वर्क फ्रॉम होम करना है, एर्गोनॉमिक प्रैक्टिस करना है आपको, बैठने का तरीका सीखना है आपको। अगर आप कहीं ऑफ़िस पे वर्क करते हैं, वहाँ पे भी बैठने का तरीका सीखना है। कहीं आप दुकान पे बैठते हैं, आपका कोई भी वर्क आपका जो वर्क सिस्टम है, उसको सही करना है आप। रेगुलर जो है आप बैठने के तरीके को चेंज करना है। वो एक चीज़ इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़, आप जो चेयर पे बैठ रहे हैं, वो भी चेंज करना है। जो एर्गोनॉमिकल चेयर होती है, उसमें बैठने कंफर्टेबल चेयर, जो बॉस चेयर जो बोलते हैं, वैसी चेयर इस्तेमाल करिए अगर आप ऑफ़िस पे या दुकान पे कहीं पे भी बैठ रहे हैं। वो चीज़ का ख़्याल रखिए। और तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रेगुलर एक्सरसाइज़ करना है आपको। रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करना है। एटलीस्ट वीक में कम से कम जो है 2 से 3 दिन आपको एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, आपके जो नेक के जो मसल्स हैं, वो वीक ही रहेंगे। आप एक्सरसाइज़ करने से मसल्स में जो है ना स्ट्रेंथ वगैरह बिल्ड होती, स्ट्रेंथ अगर बिल्ड हुई, सीधा-सीधा मैकेनिज़्म है, आपके बोन्स पे बर्डन नहीं गिरेगा, बर्डन नहीं गिरा तो खुद ब खुद आपको दर्द नहीं होता। एक चीज़ का ख़्याल रखें। और जो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट है पेन मैनेजमेंट। अब जब आप अगर करीबी आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास आप विज़िट करेंगे, आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको दर्द कम करने में हेल्प करेंगे। दर्द कैसा कम करेंगे? अलग-अलग मशीन्स लगा करके। हर फिज़ियोथेरेपिस्ट का एक अलग टूल होता है। उनके असेसमेंट के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो लोग फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको, कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट टेंस, आईएफटी जो कॉमन लोग जो यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड, ये तो सबको मालूम है, ये मशीन्स यूज़ करेंगे। बाज़ थेरेपिस्ट जो आजकल जो आ गया ट्रिगर रिलीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको नेक में बाज़ टाइम पे जो है स्पाज़म वगैरह भी होता है, उसकी वजह से भी सीवियर पेन होता है। उसमें ट्रिगर रिलीज़ बहुत काफ़ी हद तक हेल्प करता है। टेपिंग है, अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, सीवियर नेक पेन है, तो टेपिंग भी बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। ड्राई कपिंग है, आपको ड्राई कपिंग भी मसल स्पाज़म रिलीज़ करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। ड्राई नीडलिंग है, ड्राई नीडलिंग भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। और थोड़े ऑस्टियोपैथिक टेक्निक्स है, कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स की थ्रू भी जो है आप काफ़ी हद तक पेन वगैरह कम कर सकते हैं। तो हर थेरेपिस्ट का उनके असेसमेंट के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। वो चीज़ इम्पोर्टेंट। आप जो भी फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिल रहे हैं, आप डिटेल में उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, डिटेल में उनसे आपकी बीमारी के बारे में डिस्कस कीजिए, आपका वर्क रिलेटेड उनके सामने डिस्कस कीजिए, ताकि वो आपको सही तरीके से आपका इलाज कर सकें। डॉक्टर साहब, इसमें मेडिसिन्स भी लेना ज़रूरी रहता है क्या? हाँ, बिल्कुल मेडिसिन्स भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या रहता है, बाज़ टाइम जैसे कि आप चुमटियाँ भरना वगैरह बोल रहे हैं, हाथों में जलन पैदा हो रही, ऐसे कंडीशंस बहुत सारे लोग लेकर आते हैं। तो वैसे कंडीशंस में आप न्यूरो के पास या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या न्यूरो सर्जन या न्यूरो
फिजिशियन के पास भी आप विजिट कर सकते हैं, करके आप इसकी जानकारी लेकर के एक प्रॉपर वे में उसके मेडिकेशंस होते हैं, 1-2 महीने 3 महीने, बाज़ लोगों के लिए 6 महीने तक के भी दवाइयाँ होते हैं अगर सीवियर कंडीशन में। तो वैसा भी आप कंसल्ट करके आप जो है डिटेल में जो है दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं डॉक्टर के पास से। प्रिस्क्रिप्शन जो है प्रॉपर वे में लीजिए, लेकर के उसको प्रॉपर वे से रेगुलर स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। वो एक चीज़ है। और इसके अलावा जो मैं बोला एक्सरसाइज वगैरह, आप जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करेंगे, आपको फिजियोथेरेपिस्ट मशीन लगाएंगे, दर्द कम करेंगे। 8 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी है आपका जो कोर्स है, कंटिन्यू कोर्स करने के बाद आप घर पे रेगुलर 3 महीने तक एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। कम से कम 3 महीने एक्सरसाइज करना जरूरी है आपको। 3 महीने जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी डेली हैबिट बन जाती है एक्सरसाइज करने की, डेली एक लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो जाता है आपकी लाइफ का। तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें आप, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, पाबंदी से करना है। और जो है फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना है। फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज दिखाते हैं वो करना है। और जो है आपका डेली रूटीन, सुबह का अर्ली मॉर्निंग जो है वॉकिंग वगैरह करना है। सवेरे 9 बजे से पहले धूप में बैठना है, एटलीस्ट एक 30 मिनट्स धूप में टाइम स्पेंड करना है। और आपका पोस्चर, पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज का जो जनरेशन में जो आ रहा है पोस्ट कोविड, कोविड के बाद जो है पोस्चर का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हर कोई आ रहा है कि सर मेरा शोल्डर डाउन हो गया। जिम के बंदे खास कर आकर के वही कंप्लेंट करके, सर मेरे को नेक पेन हो रहा है, मेरा थोड़ा पोस्चर टेढ़ा हो गया, मैं ऐसा नीचे हो गया, मेरे को देखने वाले बोल रहे कि तेरा शोल्डर जो है नीचे है, ये शोल्डर ऊपर है। ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पोस्चर मेंटेन नहीं करने की वजह से, टाइम पे नहीं खाने की वजह से, टाइम पे नहीं सोने की वजह से। ये सारे इंटर रिलेट है एक दूसरे से। और अब समर भी आने वाला है, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। आप जो भी बीमारी होने दीजिए, आप जब तक अपने बॉडी में जो है वाटर इंटेक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आपकी बीमारी कम होने वाली नहीं है। तो इसमें हमेशा ख्याल रखें। मैं बताया, फिर से एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ, रेगुलर एक्सरसाइजेस और मॉर्निंग रूटीन एक्सरसाइजेस जो कि वॉकिंग है, साइकिलिंग है, इसमें स्विमिंग भी आ सकता है, धूप में बैठना भी है। तो रेगुलर ये एक्सरसाइजेस हो गए। उसके अलावा जो है आप रेगुलर जो है घर पे रेगुलर जो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट दिखाए हैं वो है। और दूसरी चीज़ जो है आपको मैं बोला पोस्चर मेंटेन करना है, पोस्चर मेंटेन करना है। और आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी मेंटेन करना है। उसमें हमेशा आप जो है रेगुलर मेंटेन करें, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करें। मजीद और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।